ये समझता हूँ सर कि मगरिब के बाद इन जो इंटरनल रोड्स हैं पंजाब, सेंट्रल पंजाब के, आप ट्रेवल कर ही नहीं सकते। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी सिचुएशन है कि सही आप बात, नहीं ट्रेवल कर सकते मगरिब के बाद। बिल्कुल ठीक बात। आपने बिल्कुल आपको कोई 100% पता नहीं बात कि ठीक की है। आपकी गाड़ी कौन, मगर एक ऐसा हवा बनाया हुआ है कि जिस तरह की सिर्फ पूरी दुनिया का जो क्राइम है वो सिंध में होता है, वो कराची में होता है, हैदराबाद में होता है, सक्खर में होता है। यहाँ कोई नहीं बताता कि भाई यहाँ, मतलब आप अगर सब लोग गूगल कर लें, लाहौर से और पिंडी भटिया के दरमियान मोटरवे पे डकैतियां होती रही हैं, दरख्त डाल डाल के। जी। जो रेस्ट एरियाज के ओनर्स हैं, जो चाय बनाने वाले या कोई इस तरह की शॉप चला रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो आपको उनके मर्डर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, सीसीटीवी फुटेजेस। मतलब यहाँ ये हालत है पंजाब में। सही बात। अच्छा, अब पानी की बात करते हैं सर। मैं उसमें थोड़ा शुरू ऐसे करूंगा कि अगर आप मुल्तान और खानेवाल और इन एरिया से थोड़ा 50 किलोमीटर आगे निकल जाएं, तो मैंने खुद देखा हुआ है कि जानवर और इंसान एक ही तालाब से पानी पी रहे हैं। आप कोटद्दू, बखर, मुजफ्फरगढ़, लैया, कुंदियाँ, इन साइडों पे चले जाएं, जो ये सारे एरियाज हैं, अलीपुर। अब मैं समझता हूँ शायद सेंट्रल पंजाब के भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे शायद ऐसी ही सूरत हाल है कि लोगों के पास, मतलब आप दो बड़े शहर में ले लेता हूँ, सियालकोट एंड फैसलाबाद, कि वहां पर लोग अब जमीन का पानी नहीं पी सकते क्योंकि वो इतना पोल्यूटेड हो चुका है, इतना सही बात। खराब हो चुका है कि लोग अब वो बोर करके पानी वो इस्तेमाल करने के आर्सेनिक हो गया वो पानी। लाहौर की आलूदगी हम सबके सामने है। लाहौर में अगर वो जो जिस तरह हमने पहले बात की कि डीएचए और नहर की, अगर हम आ रहे हैं ठोकर की तरफ से, नहर की राइट साइड के एरियाज, जौहर टाउन और इनको आउट कर दें, तो बाकी लाहौर शहर में भी पानी की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा हो कहीं सरकार की तरफ से। लोग अपने अरेंजमेंट्स खुद कर रहे हैं। और ये जो तरह तरह की फिल्टर पानी वाली कंपनियां आ गई हैं, उनका बूम ही इसीलिए आया क्योंकि 12 करोड़ आबादी पाकिस्तान की ऐसी है जिसके पास पीने का साफ पानी नहीं है। और आप दोनों जरा सेंट्रल पंजाब के हवाले से बताएं, मैंने तो साउथ के हवाले से बताया है सर। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, देखें इसमें, आप देखें हेपेटाइटिस सी का रेट क्या चल रहा है जी पंजाब के अंदर। हर शहर में खतरनाक खतरनाक बढ़ गया हुआ है। कोई भी, मैं, आप तो बड़े शहरों की बात कर रहे हो ना, किसी गांव में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, कोई नाम ले लें, गुजरात, गुजरांवाला, लाला मूसा, जेलम, सियालकोट। मरीज, शाह, किसी जगह का नाम ले लें, देखें हेपेटाइटिस सी उधर एक इतनी बड़ी बीमारी बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर। बंदा सोच नहीं कोई सकते कि हेपेटाइटिस सी इस लेवल पे चला गया हुआ है। उसकी रीजन सिर्फ गंदा पानी है। और वो गंदे पानी की दो रीजन है, एक तो ये कि पोल्यूटेड हो गया, दूसरा जो हमारी वाटर सप्लाई लाइंस पड़ी हुई है ना शहरों में, ये सारी आज से 50-50 साल पहले की पड़ी हुई है। इनके जी जो पाइप हैं उनके अंदर जंग लग चुका है, उनके पाइप जो हैं वो अब खत्म हो चुके हैं। बेसिकली पूरे पंजाब की वाटर सप्लाई लाइंस चेंज होने वाली हैं, नई लाइंस डलने वाली हैं। अब देखिए, वाटर सप्लाई के लिए गवर्नमेंट एक टैंकी बनाती है, बोर, जो उसका ट्यूबवेल होता है वो बहुत दूर से पानी लेके आता है ताकि पानी साफ होए। वो टैंकी में जाता है, टैंकी जाके उस टैंकी के जरिए, जो वाटर टैंक बना हुआ है बड़ा सा, किसी हर शहर में तकरीबन बने होते हैं, उस वाटर टैंक से आपके घरों में पानी आ रहा है। अब वो बोर से पानी नीचे से तो साफ हो सकता है, आ ही रहा है, वो उस जिस लेवल पे वो डिग करते हैं उस लेवल पे पानी शायद साफ ही होएगा, अभी भी साफ होएगा। वाटर टैंक के ऊपर उसकी सफाई नहीं होती, कोई बंदा साफ करने की कोशिश ही नहीं करता उसको, ठीक है। उसके बाद जब वो पाइप में जाता है तो वो पाइप जंगलूदा है, वो पाइप के अंदर दूसरा पानी जो अपने हमारे जो गंदा पानी होता है वो उसमें मिक्स हो रहा है, वो सारा अंदर आ रहा है। तो इसको पूरे के पूरे सिस्टम को पिछले 50 साल में चेंज ही नहीं किया गया, उसको अपडेट ही नहीं किया गया कि वो हमारा चेंज कर सके। तो ये रीजन है। अब स्मोक की हालात देख लें, स्मोक के साथ आप, दुनिया का कौन सा मुल्क है कि जिसमें महीनों के हिसाब से जिंदगी ठप हो जाती है। अंटार्कटिका में जब जिधर स्नो पड़ती है साल में 8 महीने या 10 महीने, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, -45 में भी जिंदगी नहीं रुकती। उधर लोग
स्नो में, उस इस टेम्परेचर में अपने तमाम मामला जिंदगी के, कारोबार के, हर किस्म के पूरे करते हैं, पंजाब में रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं जी? स्मोक हो गया। स्मोक क्या वजह बनी? वो वजह सारी की सारी गवर्नमेंट की नाइली है। अगर फसल में आग लगने की वजह है तो क्यों नहीं रोक रहे? किसने रोका है आपको? आपके पास और पूरी वो ब्लेम डाल देते हैं इंडिया के, ब्लेम डाल देते हैं इंडिया के ऊपर। बिल्कुल। आपको किसने रोका है? उसको रोको। अगर आप समझते हो कि दरख्त थोड़े हैं तो दरख्त लगाओ। किसने कहा दरख्त ना लगाओ? उसमें इमरान खान को हम जितना भी बुरा कह लें, कुछ भी कह लें, आखिर उसने थोड़ा सा कोई केपी में कोशिश की ना दरख्त लगाने की, ये ट्री फलां ट्री मंसूबा, फलां ट्री मंसूबा, कुछ ना कुछ तो लगे ही होंगे ना। ठीक है, सिंध के अंदर आप चले जाओ तो सिंध के अंदर उन्होंने जो आप इतने ज्यादा कर रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, कार्बन ट्रेडिंग जो है वो पहली दफा अगर पाकिस्तान में हो रही है तो वो सिंध कर रहा है। सिंध और उसमें इमरान में वहाँ अर्बन फॉरेस्ट पे बहुत काम हुआ है सिंध के अंदर। देखें वो जो जी, वो कार्बन, अर्बन फॉरेस्ट के साथ वो जो मैंग्रोव्स का उन्होंने साहिल के साथ मैंग्रोव्स काम का किया है, प्रोजेक्ट भी है जी। वो बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट है। वो और जो उस मैंग्रोव्स प्रोजेक्ट वाला में प्रोजेक्ट है ना, मैंग्रोव्स वाला प्रोजेक्ट कार्बन ट्रेडिंग होनी है, उसके ऊपर पाकिस्तान को पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। वो जी है एनवायरनमेंट के साथ, पाकिस्तान जो दुनिया का एनवायरनमेंट है ना उसके साथ वो रिलेटेड है कि इस मुल्क में ये जो दरख्त लगेंगे वो बाकायदा मंजूर होता है, अप्रूवल होता है, उसमें वो दरख्त लगाए जाते हैं, थर्ड पार्टी उसको चेक करती है कि इतने दरख्त बड़े हो गए हैं, फिर वो दरख्त जो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन और जितनी वो कार्बन लेते हैं, मौसम को ठीक कर रहे हैं, उस हिसाब से इन्वायरमेंट वाले आपको पैसे देते हैं। वो सिंध को पहली या दूसरा, उनकी मुझे सही नहीं याद, वो मेरे ख्याल है 2 शायद इंस्टॉलमेंट्स मिल चुकी हैं। वो पाकिस्तान में सिर्फ वाहिद सूबा है जिसमें उधर इंस्टॉलमेंट्स में नहीं है। अब पंजाब के अंदर आपने कब लास्ट टाइम देखा कि वो कोई किसी किस्म की दरख्त लगाने शजरकारी की कोई मुहिम हुई है? मेरा ख्याल है कि की, आखिरी दफा ये गुलाम हैदर वाई ने ये काम किया था, उसके कोई, बाद से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप देख जी लेना, जी। फिर अंदाजा लगा लें। तो आज आप कहते हो स्मोक, महीनों के हिसाब से आपका पूरा पंजाब मफलूज हो जाता है। लोग घर नहीं निकल सकते, कारोबार नहीं कर सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अगर आपको मरीज हॉस्पिटल लेके जाना हो तो आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करो, मगर जी जी। गवर्नमेंट को कोई परवाह ही नहीं। और फिर कहते हैं कि जी हमने तरक्की बहुत कर ली है पंजाब में, हमारे बिल्कुल। पंजाब जो है वो पेरिस बन गया और पता नहीं क्या क्या हो गया। तो ये सारी बिल्कुल चीजें सामने नहीं सर, हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। आखिरी 2 मिनट हैं इसमें। आप जो जितने भी पंजाब के रहने वाले हैं, मैं हूँ, आप दोनों भी हैं, और भी जो हमारे हैं लोग, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? तो जी सैफुल्लाह भाई आपके पास, फिर इमरान भाई के पास। जी काजी साहब, आखिरी बात यही होगी कि अब जाहिर है लोगों के पास फिर से मौका है, इलेक्शन हो रहे हैं, वो इन लोगों को बिल्कुल स्टडी करें किसने क्या काम किया है। किसी ने उनके बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और स्पेशली ये पानी के लिए कोई मंसूबा उसमें शामिल है, और क्या उन्हें उम्मीद है कि उनके लिए कुछ बेहतर हो सकेगा? ये बार बार पाकिस्तान में ये मौके नहीं आते। पहले बहुत सारे तजर्बे हो गए, लेकिन अब ये उम्मीद है कि जो नया सेटअप आएगा ये आगे चलेगा। तो उन लोगों को देखें और फैसला करें, और जिस बंदे को वो इलेक्ट करें वो एटलीस्ट अगर उनका काम नहीं कर पा रहा तो उनकी आवाज़ असेंबली में जाके उठाए, वो बताए कि मेरे इलाके के मसाइल ये हैं, यहाँ पे पोल्यूशन का ये मसला है, हेल्थ का ये है, एजुकेशन का ये मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये मसला है, मेरे जो हैं आपके लॉ एंड ऑर्डर का ये मसला है। ऐसी चीज़ें जो है वो आवाम को देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी और अपने नुमाइंदों के ऊपर ये सवालात रखने पड़ेंगे, फिर ही कुछ बेहतर हो सकेगा। वरना ये 50 सालों से तो हम देख रहे हैं कि यही कुछ है और यही कुछ आगे बढ़ता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। इमरान भाई। जी कैसे मैं, देखें, मैं पैगाम सिर्फ यही देना चाहता हूँ, जो भी लोग हमारा ये देख रहे हैं, देखेंगे या देख रहे हैं, कि जब इलेक्शन का वक्त नजदीक आ रहा है तो आजकल कंपैरिजन करना बहुत आसान है। हर बंदे के पास फोन है, वो कंपैरिजन करे। अगर सड़कों को देखना है तो जो थार में सड़कें बनाई हैं सिंध गवर्नमेंट ने, उन सड़कों के साथ पूरे पंजाब की जो सड़कें हैं उनको कंपेयर कर लें तो आप देखेंगे, हैरान रह जाएंगे कि थार में बनने वाली सड़कें पंजाब की सड़कों से बेहतर हैं। थार जो सबसे ज्यादा बदनाम इलाका किया जाता है जी, बड़ा उसमें तरक्की नहीं हुई और बड़ा बैकवर्ड रह गया और ये हो गया और वो हो गया।
अगर आपने हॉस्पिटल देखने हैं तो हॉस्पिटल आप सिंध में देखें, हर 50 किलोमीटर के बाद आपको दिल का हॉस्पिटल मिल जाता है, बेहतरीन आपको सहूलत मिल जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। उसको आप जी पंजाब में कंपैरिजन करें कि आपको पंजाब में क्यों नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल मिल रहा, क्यों सहूलतें मैसर नहीं है, ये कंपैरिजन करें, खुद से गूगल करें लोग। एजुकेशन में देखें कि एब्सोल्युटली पंजाब में आपको प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस जगह जगह मिलेंगे, सरकारी तालीम कम होती जा रही है। सिंध में सरकारी तालीम और फ्री तालीम क्यों इतनी ज्यादा दी जा रही है? हर बंदे के पास एक्सेस है कि वो फ्री एजुकेशन हासिल करे, मुफ्त जाके तालीम करे, हर लेवल की तालीम मुफ्त है। वो क्यों नहीं पंजाब में हो सकता? एक मॉडल हमारे पास सिंध में है। सिर्फ मेरा आप लोगों को के तवसत से यही पैगाम है कि खुद से रिसर्च करें, गूगल करें, देखें कि उधर क्या हो रहा है। जो प्रोपेगेंडा होता है, प्रोपेगेंडे की बात ना सुने, और जब आप रिसर्च करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि सिंध में हर चीज अभी तक मुफ्त मिल रही है जो हमें नहीं बताई जाती। थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। जी। जी जिस तरह भी आपने जी जी सर काई साहब, एक आखिरी जुमला। इमरान भाई ने जी बड़ी जी खूबसूरत बातें की हैं और मैं सिर्फ एक जुमला ऐड करूंगा। आप देखें कि चंद मेरा ख्याल है 2 महीने पहले वो एक सिंध के हवाले से एक सर्वे रिपोर्ट आई थी। वो शायद पाकिस्तान के किसी इदारे वर्ल्ड ने, बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड 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 बैंक बैंक ने ने वो जी जो की थी। तो उसके आप ह्यूमन इंडेक्स देख ले कि जब उन्होंने इन्वेस्ट किया ह्यूमन पर तो किस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं, कि जी कितना ज्यादा पंजाब के बजट के हवाले से सिंध का अगर हम देखें तो वो उनका शेयर कितना है, क्योंकि शेयर हमें कितना पॉपुलेशन के हवाले से शेयर दिया जा रहा है। तो बेतहाशा वसाइल पंजाब के पास थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उस रिपोर्ट को ही सामने रख के हम देखें तो जी सिंध का मैं वही बात करने लगा था कि आप दोनों दोस्तों किधर चला गया है, कहाँ जी तक पहुंच गया है। जी जी, दोनों दोस्तों को मैं उसके लिए भी ज़हमत दूंगा, क्योंकि वो हमने वो वाला भी डेटा तैयार कर लिया है जो हफीज पाशा साहब की किताब है, और उसमें यही जो ह्यूमन इंडेक्स के ऊपर बात की गई है। और हम फिर हर शोबे का जो, क्योंकि उन्होंने कंपैरिजन दिया है और उसमें यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक की जो अदाद-ओ-शुमार है उनका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वो सारे इंडेक्सेस बनाए हैं। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी जी किसी दिन अगले एक हफ्ते के अंदर फिर एक इस तरह की बैठक रखेंगे और उस पर बात करेंगे। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी, और हम मेरी तरफ से भी यही है सब लोगों को कि जिस तरह इमरान भाई ने बात की, सैफुल्लाह भाई ने की, कि रिसर्च करें। ये सोशल मीडिया पे कि वहां तो कुछ हुआ नहीं, हालांकि आप में से मेजॉरिटी लोग कभी सिंध गए भी नहीं होंगे। सिर्फ यहीं बैठे बैठे किसी ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देख के फैसले मत करें। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास गूगल है, जिस तरह अभी बात हुई उसको रिसर्च करें कि जी बेस्ट हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, कितने हॉस्पिटल्स पिछले 5 साल में बने। यूनिवर्सिटीज की जैसे बात है, तो हमने अभी पिछले दिनों एक शेयर किया था कि 34 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पिछले 7-8 साल के अंदर सिंध के अंदर गवर्नमेंट ने बनाए हैं वहाँ पर, जिसमें आर्ट आर्ट के भी हैं, जिसमें साइंसेस के भी हैं, जिसमें ह्यूमैनिटीज के भी हैं। तो रिसर्च करें और अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप सिर्फ हेयर से और पीयर प्रेशर के अंदर वोट दें। लोगों को, नए लोगों को वोट दें, ताकि जो लोग आपको, जिनको आप पिछले कई दिहाइयों से बना रहे हैं और वो कुछ भी नहीं है आपके शहरों में, और हम जानते हैं, आपको खुद भी पता है कि आपके शहरों में कुछ नहीं हुआ, तो फिर नए लोगों को मौका दें। थैंक यू वेरी मच जी, हम सबकी तरफ से अल्लाह हाफिज जी। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।